नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का यानी मुर्शिदाबाद का। यह वक्फ बोर्ड बिल का संशोधन का बिल पास होने के बाद जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो हिंसा चालू है, खासकर मुर्शिदाबाद में, उसको लेकर पूरे देश में मांग हो रही कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि ममता बनर्जी जो है एक कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही है और हिंदुओं का वहाँ से पलायन हो रहा है, ऐसा आरोप लगातार लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी मुर्शिदाबाद का दौरा कर चुके हैं, जिन्हें ममता बनर्जी ने पूरी फोर्स साथ रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और वहाँ का दौरा किए। वहाँ के हिंदुओं का भी काफ़ी सोशल मीडिया पर जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, सब परेशान हैं। लेकिन सरकार भी जो है वहाँ पर केंद्र से मदद तो भेजी है, लेकिन करे तो क्या कहे, क्योंकि राज्य होता है, राज्य का सपोर्ट जो है, जिसको सपोर्ट मिलता है वो उसके खिलाफ हो जाता है। तो सवाल काफ़ी हैं पश्चिम बंगाल से। हमारे व्यूवर्स लोग भी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के ऊपर कोई खबर नहीं बना रहे हैं, तो हमने सोचा कि आज पश्चिम बंगाल के ऊपर चर्चा किया जाए कि आखिर में ऐसा क्या होता है। जब भी कोई केंद्र सरकार फैसला बड़ा लेता है तो ममता बनर्जी साफ साफ कह देती है कि हम जो है यहाँ पर लागू होने नहीं देंगे। यानी आखिर में पश्चिम बंगाल का राज्य जो है देश से अलग है, ये तो ममता बनर्जी जानती हैं। लेकिन जिस तरह से मुर्शिदाबाद में हमले हुए, हिंसा हुई, कुछ लोगों की मौत भी हुई है, और जिस तरह से दहशत वहाँ पर निर्माण है, खासकर एक हिंदुओं के अंदर, उसको लेकर जो है वहाँ पर काफ़ी राजनीति गर्म है। और हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी विवेक जोशी से, जो एडवोकेट भी हैं। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल का जो मामला है आखिर में पूरे देश से अलग क्यों होता है। क्या सही में वहाँ पर बांग्लादेशी लोग हावी हैं वहाँ पर? क्या बांग्लादेश से लोग आए थे वहाँ पर हिंसा करने के लिए? ये भी चर्चा का विषय है। ये भी चर्चा का विषय है कि ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट जो है किसी भी हालत में ख़राब नहीं करना है। रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो, वहाँ पर बड़े पैमाने पर भरे हुए हैं, ये भी आरोप लग रहे हैं। तो इसका खामियाजा हिंदू क्यों भुगतेंगे वहाँ का, ये भी बड़ा सवाल उठता है। सर, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। आपने देखा होगा कि पिछले एक हफ्ते से जिस तरह चल रहा है, वक्फ बोर्ड बिल पास होने के बाद मुर्शिदाबाद जो सुर्खियों में आई हुई है, वहाँ के हिंदू पलायन हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू पलायन नहीं हो रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल में इधर उधर सेट हो रहे हैं। ये भी तो नहीं होना चाहिए। लोग किस हाल में अपना घर छोड़ते हैं उन्हीं को पता होता है जो छोड़ते हैं, लेकिन जो स्थिति परिस्थिति जो होती है, आखिर इसका कारण किसको माना जाए? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अब देखो सर, आपने एक बात बोली कि वेस्ट बंगाल में जो वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है जी, उन्होंने ये बात बोली कि भाई हम तो यहाँ पर जो वक्फ एक्ट जो आया है 2025 का, उसको लागू ही नहीं होने देंगे। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात यह है, जब वक्फ एक्ट को आप कह रहे हो कि भारत सरकार का पास किया हुआ एक्ट है और उस एक्ट को हम यहाँ लागू ही नहीं होने देंगे, तो फिर ये ममता बनर्जी की सरकार चल कैसी रही है? ये तो पहले दिन ही बर्खास्त हो जानी चाहिए। ये तो एंटी नेशनलिस्ट नारा दे दिया आपने कि हम भारत सरकार का जो कानून है हम उसे नहीं मानेंगे, तुम कर लो जो हमें करना है जी। तो ये सरकार चली कैसे रही है? भाजपा ने अभी तक क्यों वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया? और भाजपा ने अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया तो भाजपा को वहां 355 लगाना चाहिए था। वहां की सेफ्टी सिक्योरिटी जो है लोगों की, वो अपने सेंट्रल फोर्सेस के अंडर लेती, तो वो क्यों नहीं लिया? अच्छा, ये तो भाजपा की तरफ से सवाल है। दूसरा सवाल साहब एक बात है, जब वक्फ एक्ट वहां लागू ही नहीं होगा तो मुसलमानों को वहां क्या आफत आई पड़ी है कि साहब जो मतलब वो दंगा कर रहे हैं और हिंदुओं के घर जला रहे हैं, हिंदुओं के घर में जाके मतलब चोरी कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं वो? जब वहां आपके घर में होने तो कोई ना कोई तो इसको भड़काने वाला है ना जी। अभी आप देखिए, ममता बनर्जी के वहां पे एक और चीज हुई कि उनके वहां पे 25,000 टीचर उन्होंने भर्ती किए थे। 26,000 टीचर जो उन्होंने भर्ती किए थे, इसे सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया कि भाई ये तो बिल्कुल गलत है। तो अब उसको खत्म करने के लिए उन्होंने ये चिंगारी लगा दी कि भाई हम तो यहाँ ये करने ही नहीं देंगे। जब मुसलमानों को ये पता है कि भाई ममता दीदी यहाँ करने ही नहीं देगी इनको, तो उन्हें दंगा करने की जरूरत क्या है? और आपको मैं आज एक बात आपके चैनल पे बात बोल रहा हूँ, बंगाल भारत से तो गया नहीं गया वो तो बात की बात है, लेकिन ममता दीदी के हाथ से गया जी। ममता दीदी ने इस समय शेर की सवारी कर ली है, और शेर की सवारी जो उन्होंने कर ली, आप मेरी बात मान के चलना, या तो शेर के नीचे उतरो तो शेर तुम्हें खा जाएगा, और शेर के ऊपर बैठे रहोगे तो कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, क्योंकि शेर से सब डरते हैं जी। अब या तो इस शेर को मारो, नहीं तो ममता दीदी आपका जो होना है वो तो होना ही है। आज की डेट में बंगाल जो है ममता बनर्जी के हाथ से चला गया। 30% से ज्यादा वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन हो चुकी है। लीगली इलीगल हिंदुस्तानी मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे बांग्लादेशी, रोहिंग्या और जो इधर उधर से जो लोग आए हुए हैं उनकी बात कर रहा हूं। आज की डेट में जिस हिसाब से उन्होंने खुली छूट इनको दे दी है, ये खुली छूट कल को उनके सिर पे भी
हावी होगी। तो ये आप मान के चले कि बंगाल में हिंदुओं को तो छोड़ो, मैं तो कह रहा हूं ममता दीदी सेफ नहीं है। अब आने वाले टाइम में ममता दीदी को ही ये उखाड़ के फेंकेंगे। सर ये जितने भी लोग संविधान 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 करते रहते हैं, संविधान क्या है? संविधान एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि इन मापदंडों में हिंदुस्तान जो है, भारत का देश कैसे चलेगा। संविधान तो पाकिस्तान का भी था, वहां रह लिए क्या हिंदू? संविधान तो बांग्लादेश का भी था, आपके सामने है संविधान बांग्लादेश का। क्या हो गया उस संविधान से? तो सर आपका संविधान तभी तक है जब तक आप बहुसंख्यक हो। जिस दिन आप पैरेलल हो गए या मुसलमान थोड़े से और बढ़ गए जी, आप समझ लेना इस हिंदुस्तान में किसी कोर्ट की रिट की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जैसे पाकिस्तान में नहीं होती जी। आज की डेट में आपके वहां पे पैरेलल कोर्ट चल रहे हैं, सरिया कोर्ट चल रहे हैं, जबकि असंवैधानिक है। अभी यही बात जो है ये दोगलेपन की है। जब आपको वक्फ एक्ट का अमेंडमेंट चैलेंज करना है तब तो आप संविधान में करते हो, और जो आप ये चोरी छुपे जो ये चला रहे हो, क्या बोलते हैं इनको, जो अपने खुद के जो कोर्ट चला रहे हो, शरिया कोर्ट चला रहे हो, ये कौन से संविधान के अंतर्गत चला रहे हो? क्या हिंदुस्तान में लोगों के संज्ञान में नहीं है ये? आप तो कहते हो हमारे पर्सनल मसाइल हैं, हम खुद सॉल्व कर लेंगे। तो फिर शरिया कोर्ट को ऑफिशियल कर दो आप। तो यही तो चीज चल रही है हिंदुस्तान में। वक्फ के नाम पे आप जमीन कब्जा रहे हो, तो पार्टी आपकी सपोर्ट कर रही है, उसके बाद आप ऐसी हरकत कर रहे हो। फिर मुर्शिदाबाद में जो कुछ हो रहा है उसमें सर अब हिंदू कहां तक भागेगा और कब तक भागेगा? आप कहां से भागते रहोगे? कल को आप रहोगे ही नहीं। सर जो ये राष्ट्रपति शासन लगाने की जो मांग हो रही है, इसका क्या प्रोसीजर है और इसके लिए क्या केंद्र सरकार तैयार हो सकता है इस पे? सर मेरा तो यह प्रश्न है कि केंद्र सरकार को ममता बनर्जी को इतनी छूट देने की क्या जरूरत पड़ गई है? केंद्र सरकार की समस्या यह है कि केंद्र सरकार जो है, भाजपा की सरकार में ये कहूं तो भाजपा की सरकार की समस्या यह है कि अगर वो दीदी के ऊपर कुछ एक्शन लेंगे तो उनको लगता है कि बंगाल में अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं उस पर फर्क पड़ेगा। अरे जो फर्क पड़ेगा पड़ेगा। तुम कब से यार वोट की चिंता करने लगे? तुम वहां की जनता की चिंता करो, हटाओ इस ममता बनर्जी को, और वहां पर सबसे पहले आप जो है एक इसको राष्ट्रपति शासन लगाओ, और चप्पल कुटाई उनकी होनी चाहिए जो दंगा कर रहे हैं जी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी वो नहीं करती, ये भी मौका छोड़ देती है, तो फिर तो ये कभी भी नहीं कर सकती। ये भी सामने आया है कि दंगाई जो है बांग्लादेश से आए थे और दंगा करके वापस भी चले गए। ये कौन सा रूल रेगुलेशन है कि बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, दंगा करते हैं और दंगा भड़का के चले भी जाते हैं? और ममता बनर्जी हो चाहे केंद्र सरकार हो, ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर डाल रहे हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी आपकी है, आपके लोग कैसे आने दिए। अब केंद्र सरकार कहती है ममता दीदी ने भड़काया। आखिर में क्या चल रहा है? लोग इसमें तो हिंदू ही पीछे जा रहे हैं ना सर। सर हिंदू पीछे जा रहे हैं वो तो ठीक है, बांग्लादेश में भी हिंदू पीछे जा रहे हैं। किसने बांग्लादेश के हिंदुओं की सुध ले ली जी? अब बात यह है, आप ये कह रहे हो कि सर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है या जो भी फोर्स वहां पे तैनात है, वो एक बंगाली और दूसरे बंगाली में कैसे फर्क करे? ये भी बंगाली बोल रहा है, वो भी बंगाली बोल रहा है जी। और बॉर्डर इतना पोरस है कि उसके अंदर से कोई भी कभी भी आ जाता है। अगर धरती से नहीं आया तो पानी की तरफ से आ गया। तो ये तो लगा रहेगा, लेकिन ये जो काम है इन चीजों को रोकने का, वो इंटरनल सिक्योरिटी का काम है। जो आपका इंटरनल CIA होता है ये उसका काम है, जो आपकी होम मिनिस्ट्री है उसका काम है। अच्छा बांग्लादेश से आ रहे हैं, अरे भाई आ रहे हैं तो उनको कोई रोकेगा भी कि नहीं रोकेगा? या आप कहोगे आके कर लो फिर चले जाओ, फिर हम टीवी पे डिबेट करेंगे, हम मुद्दा भारत का पे बोलेंगे कि भाई ऐसा रुकना चाहिए। भाई ये रुकना क्या चाहिए? कल को यहाँ भी आ जाएंगे। बिल्कुल आया ही ना, कसाब आया ही ना यहाँ पर, करके चला गया। अब आप टीवी पे बोलते रहो। तो आपका काम टीवी पे बोलने का है। ये बंदूक जो है जो आपको दी गई है, ये भाई डांडिया खेलने के लिए नहीं दी गई है भारत सरकार की तरफ से। इनका उपयोग करिए, इनकी गोलियों का उपयोग करिए। आपको किसकी परमिशन चाहिए भाई? बिल्कुल। तो कुल मिला के इसको हमारा सवाल ये था कि इसमें दोषी किसको माना जाए? आखिर में जो लफड़े तो हुए वक्फ बोर्ड के नाम पर, वहां पर लागू नहीं करना है, फिर मुर्शिदाबाद में लफड़े, फिर और मालदा में लफड़े हो गए, हिंसा हो गई। इसका दोषी किसको कहा जाए? केंद्र सरकार है कि राज्य सरकार? भाई दोष तो सबसे पहले राज्य सरकार का है कि राज्य सरकार ही इसको कंट्रोल नहीं कर सकी। अभी योगी जी हैं, यूपी में करके देख लो, हुआ नहीं हुआ आपके सामने कंट्रोल? वैसे ही है। अच्छा राज्य सरकार से अगर कंट्रोल नहीं होता, उसके ऊपर केंद्र सरकार है, तभी तो संघीय संगठन है। तो अगर केंद्र सरकार भी इसमें फेल हो रही है तो फिर हम किसके पास जाएं? हम क्या अमेरिका को बोलें कि भाई आइए जाके इनको रोकिए, या हम किसी को बोलें कि यूएनओ में जाएं कि भाई इसको आके रोकिए? तो मैं तो कहूँ कि दोनों ही सरकार फेल है जी। बांग्लादेश की सरकार, बंगाल की सरकार भी फेल है और भारत सरकार भी फेल है। तो एक्सेप्ट करो अपना फेलियर। और अगर आपसे नहीं होता है तो आप किसी काबिल आदमी को बताइए। तो आप असम में क्यों नहीं हुआ साहब ये दंगा? असम में भी तो बंगाली रहते हैं
असम में भी तो बांग्लादेशी वाले आए, असम में भी तो रोहिंग्या आए, वहां क्यों नहीं हुआ दंगा? क्योंकि वहां पे हेमंत विश्व शर्मा बैठा है, पता लगा चप्पल कुटाई हो जाएगी। ये यहाँ पे इसलिए हुआ कि इनको खुली छूट दी हुई है, तो इनको रोकने के लिए भारत सरकार को डंडा उठाना पड़ेगा। और भारत सरकार अभी भी अगर राष्ट्रपति शासन वहां नहीं लगाती है तो फिर भाई ठीक है, फिर जो है बंगाल में वो है। धन्यवाद विवेक जी। तो आज बंगाल की बारी है, कल किसी और प्रदेश की भी बारी होगी, तो अलर्ट होने की जरूरत है, खासकर हिंदुओं को। जो पलायन कर रहे हैं उनको पलायन के बजाय जो है वहाँ पर मजबूती से लड़ना चाहिए। खासकर अगर कुछ दूसरे लोग आते हैं, हिंसा करते हैं, तो इसके लिए केंद्र सरकार को भी जवाबदेही लेना चाहिए। दूसरे से आपका क्या मतलब है? आप खुल के बोलिए ना, अगर मुसलमान आता है आपके घर में आपको मारने के लिए तो आपको प्रतिरोध करना चाहिए। दूसरे क्या होते हैं सर? हम तो ये कह ही नहीं रहे कि ये चीजें वहां कौन मार रहा है। अब बांग्लादेशी जो आके मार रहे, क्या हिंदू बांग्लादेशी मार गया या रोहिंग्या बांग्लादेशी मार गया? है तो मुसलमान ही वो जी। तो खुल के कहिए। कल तो योगी जी ने भी कह दिया है ना सर, कि अगर 100 हिंदू के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो ये हो गया ना। तो ये तो भी शुरुआत है। कश्मीर के बाद पश्चिम बंगाल नहीं, कश्मीर भी सुधर गया, कश्मीर भी सुधर गया। कश्मीर में अब ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कश्मीर में सब रह रहे ठीक ठाक से। अब कहाँ दंगे हो रहे कश्मीर में? आप देखो, नियत होनी चाहिए साहब काम को करने की, आदमी सब सुधरते हैं। धन्यवाद सर। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है पश्चिम बंगाल और खासकर मुर्शिदाबाद के ऊपर, हमें जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।